तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के इसी श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जो मेरे गुरुजन हैं, जो उनके गुरुजन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये अर्जुन के गुरु हैं और ये भी विपक्ष दल में हैं। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने शिक्षा ली है। लेकिन अर्जुन के गुरु जो हैं वो दुर्योधन के पक्ष में हैं, क्योंकि भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य ये दुर्योधन के एक तरह से ऋणी हैं। तो इसमें क्या है कि हम अपने जीवन में किस तरह से इन बातों को लागू करेंगे या हमारे जीवन में किस तरह से महत्व देते हैं कि हमें किसी से भी इस तरह से ऋण नहीं लेना चाहिए कि हमें मजबूर होना पड़े बुरे व्यक्ति का, बुरी बातों का साथ देने के लिए। अगर भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य या कर्ण ये दुर्योधन के ऋणी नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी एक लालच था जो दुर्योधन के ऋणी हुए, जो उन्हें गलत का साथ देना पड़ा। किंतु व्यक्ति में ये विवेक जरूर होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम सही बात का साथ दे रहे हैं या गलत, किसी के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इस चीज की हमें पहचान होनी चाहिए। उसमें मायने ये नहीं रखता कि इसका मुझ पे कर्ज है या इसका मैं ऋणी हूं तो मुझे गलत बात को भी सही कहना है। एक तो बात है ये। दूसरे श्लोक में अर्जुन फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण से, हे प्रभु, मैं अब असमर्थ हूँ इस चीज को समझने में, मैं अब ये कदम नहीं उठा सकता कि मैं इनसे युद्ध करूं, क्योंकि ये सब मेरे भाई बंधु हैं, कोई मेरे भाई भतीजे हैं, गुरु हैं, इन सब के साथ में युद्ध नहीं कर सकता। इसमें यह है कि अर्जुन इस समय बिल्कुल एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है जहां वो एक डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं यहाँ कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं इनके साथ युद्ध करूं, इनके साथ युद्ध ना करके मैं भीख मांग करके खाना पसंद करूंगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक मोह हो गया अपने लोगों के प्रति कि उन्होंने गलत भी करा है उसके साथ, फिर भी वो उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे वो कहता है श्री कृष्ण से, हे प्रभु, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूँ, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, जो सही रास्ता हो उसे दिखाने के लिए मुझे मार्ग दिखाए ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है इस चीज से कि जब हमारी समझ से, हमारे स्तर से चीजें पार हो जाएं, जहाँ हम फैसला ना ले पाए, जहाँ हम सही गलत का फैसला ना ले पाए, वहाँ हमें अपने गुरु पर निर्भर कर देना चाहिए। उसमें गुरु हम अपने भगवान को, इष्ट देव को मान सकते हैं, या जो हमें उचित लगता हो गुरु, उनको गुरु मान सकते हैं ताकि वो हमें मार्गदर्शन दे। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं जहां हम फैसला नहीं कर पाते हैं। वहां एकमात्र यही रास्ता पड़ता है कि हम अपने गुरु को समर्पित हो जाएं, अपने गुरु से एक सही फैसला लें और उस पर हम काम करें, या फिर हमें अपने प्रभु पे छोड़ देनी चाहिए कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही सही रहेगा और वही हम कदम उठाएंगे अपने जीवन में। तो आज के श्रीमद् भागवत गीता से ये दो चीज हमें सीख मिली। चीज हमें अपने जीवन में लागू करनी है कि हम सही गलत का फैसला कर पाए, कि कहीं गलत हो रहा हो तो हमें गलत का विरोध करना है, और जब हम कहीं फैसला ना कर पाए वहाँ हमें प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना है कि आपका ही जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। धन्यवाद। और इस तरह से
हम लाते रहेंगे श्रीमद् भागवत गीता से और अन्य मोटिवेशनल बुकों से कंटेंट। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते रहेंगे इसी जर्नी पे। अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है, आते आते हम एंजॉय के साथ आपको साथ बने रहेंगे और आपको भी बताते रहेंगे कि हमें अपने जीवन में किस तरह से बदलाव करते हैं। अभी मेरी स्टार्टिंग जर्नी है, तो हम और आप अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे अगले समय में। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी चीज है कि दुनिया की सब मोटिवेशनल बुकों से परे है।